नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मोदिता त्रिपाठी। क्या सियासत में दोस्ती की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? क्या वो हाथ जो रांची में मजबूती से एक दूसरे को थामे हुए हैं, गुवाहाटी पहुंचते ही एक दूसरे के खिलाफ मुक्का तान चुके हैं? आखिर क्या वजह है हेमंत सोरेन ने आसाम की धरती पर पैर रखते ही उस किले में सेंध लगानी शुरू कर दी है, जिसे कांग्रेस अपना सबसे मजबूत गढ़ मानती थी? आज का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, क्या आसाम चुनाव 2026 में हेमंत सोरेन का एकला चलो रे वाला दाम कांग्रेस की लुटिया डुबोने वाला है? क्या त्रिकोणीय मुकाबले की ये आग बीजेपी के लिए जीत का रास्ता साफ कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, झारखंड में साथ साथ मलाई खाने वाले दल आसाम में एक दूसरे का खून पीने पर क्यों आतुर हैं? आज की इस महारिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे आसाम की उन चाय बागानों की राजनीति को, जहां ट्री ट्राइब्स के नाम पर एक बहुत बड़ा सियासी खेल शुरू हो चुका है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि वजूद की भी है। राजनीति की बिसात पर मोहरे कब अपनी चाल बदलने कोई नहीं जानता। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का रिश्ता फेविकोल जैसा मजबूत दिखता है। सरकार साथ है, फैसले साथ हैं और दुश्मन यानी कि बीजेपी भी एक ही है। लेकिन जैसे ही आप सीमा पार करके आसाम पहुंचते हैं, दोस्ती की ये फिल्म विलेन वाली कहानी में बदल जाती है। हेमंत सोरेन ने आसाम में जिस आक्रामक अंदाज में एंट्री मारी है, उसने दिल्ली तक कांग्रेस के दफ्तरों में हलचल मचा दी। टिंगखोंग से लेकर सोनारी तक हेमंत सोरेन की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, वो सिर्फ शोर नहीं, वो कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में होने वाली एक बहुत बड़ी सेंधमारी का संकेत है। जेएमएम अब खुद को सिर्फ झारखंड की पार्टी नहीं रहने देना चाहती। वो चाहती है कि देश का हर आदिवासी, हर चाय बागान मजदूर उसे अपना मसीहा माने। लेकिन इस चक्कर में बलि किसकी चढ़ रही है? जाहिर है उनके अपने ही सहयोगी कांग्रेस की। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या झारखंड मॉडल आसाम में काम करेगा? हेमंत सोरेन अपनी रैलियों में बार बार झारखंड की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने आदिवासियों के लिए अबुआ आवास और मैया सम्मान योजना जैसी स्कीम लागू की। लेकिन आसाम की जमीन अलग है। यहाँ का ट्री ट्राइब समुदाय दशकों से अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। आसाम में चाय बागान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी जो है, हमेशा से एक सुलगता हुआ मुद्दा रहा है। हेमंत सोरेन इसी दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर झारखंड का एक आदिवासी बेटा अपने राज्य की तस्वीर बदल सकता है, तो ये आसाम के आदिवासियों को उनका हक क्यों नहीं दिला सकता? ये दलील कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी की है, क्योंकि कांग्रेस दशकों तक इन मजदूरों की एकमात्र आवाज बनी रही थी। अब जब जेएमएम वही भाषा बोल रही है, तो कांग्रेस के पास कोई ठोस जवाब ही नहीं। इस बार जेएमएम ने आसाम को हल्के में नहीं लिया है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी आज एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्रांड बन चुकी है। जहां हेमंत अपनी सदी हुई राजनीति और हार्ड पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, वही कल्पना सोरेन का सॉफ्ट कनेक्ट महिलाओं और युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। जेएमएम ने आसाम के मैदान में अपने 20 सबसे बड़े शूटर यानी स्टार प्रचारक उतार दिए हैं। ये सिर्फ रैलियां नहीं कर रहे हैं, बल्कि चाय बागानों की उन झोपड़ियों तक पहुंच रहे हैं जहां दशकों से सिर्फ कांग्रेस का राज था। हेमंत सोरेन का नैरेटिव बहुत सीधा है। कांग्रेस ने आपको सिर्फ वोट समझा, हमने आपको पहचान दी। जब वो झारखंड मॉडल की बात करते हैं, जहां एक आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, तो आसाम के ट्री ट्राइब्स की आंखों में एक नई चमक दिखती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई उनकी किस्मत भी बदल सकती है। बात सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं है, असली जादू तो कल्पना सोरेन का चल रहा है। आसाम की चाय बागान की महिलाएं कल्पना सोरेन को अपनी बहन और बेटी के रूप में देख रही हैं। जिस सादगी से वो महिलाओं के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुन रही है, उसने आसाम की राजनीति में एक नया इमोशनल नैरेटिव सेट कर दिया है। कल्पना सोरेन का आसाम दौरा सिर्फ वोट मांगना नहीं है, बल्कि जेएमएम के लिए एक महिला विंग तैयार करना है। वो जानती है अगर आधी आबादी का साथ मिल गया तो जेएमएम को किंग मेकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कल्पना सोरेन आसाम में वही करिश्मा कर पाएंगी जो ममता बनर्जी ने बंगाल में किया था? क्या वो आसाम की आदिवासी दीदी बनने की राह पर हैं? ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि उनकी रैलियों में उमड़ रही महिलाओं की भीड़ ये गवाही दे रही है कि बदलाव की बयार बहनी शुरू हो चुकी है।
आसाम की चाय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाली ट्री ट्राइब्स इस चुनाव के सबसे बड़े किंग मेकर हैं। हेमंत सोरेन ने सीधे उनकी दुखती रग पर हाथ रखा है। मजदूरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सबसे बढ़कर पहचान यानी एसटी स्टेटस दशकों से ये समुदाय मांग कर रहा है कि उन्हें एसटी का दर्जा मिले। कांग्रेस ने वादे किए, बीजेपी ने उम्मीदें जगाई, लेकिन नतीजा आज भी वही है। अब हेमंत सोरेन वहां जाकर कह रहे हैं जो दिल्ली और दिसपुर में नहीं कर पाया वो अब हम करके दिखाएंगे। ये सिर्फ चुनावी वादा नहीं है, ये एक इमोशनल कार्ड है। अगर जेएमएम इस समुदाय के दिलों में जगह बना लेती है तो यकीन मानिए आसाम का पूरा चुनावी नक्शा पलट जाएगा। लेकिन यहाँ खतरा भी है, वोटों का बिखराव। आसाम की करीब 40 से 45 विधानसभा सीटों पर ट्री ट्राइब्स का सीधा असर है। ये वो लोग हैं जिन्हें सालों पहले झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से अंग्रेज चाय के बागानों में काम करने के लिए लाए थे। आज ये लोग असमिया संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इनकी जड़ें आज भी झारखंड की मिट्टी से जुड़ी है। यही वजह है जब हेमंत सोरेन यहाँ आकर जय जोहार का नारा लगाते हैं तो वो सीधा इनके दिल पर चोट करता है। इनका सबसे बड़ा मुद्दा है एसटी का दर्जा। केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार ने कई बार इस पर विचार किया, लेकिन मामला अब भी अधर में लटका है। हेमंत सोरेन इसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपको सिर्फ वोट बैंक समझा और बीजेपी ने आपको सिर्फ अपवादों में उलझाया है। अब सवाल ये है कि क्या ये समुदाय एक बाहरी पार्टी यानी जेएमएम पर भरोसा करेगा? क्या झारखंड का मुख्यमंत्री आसाम के आदिवासियों का भाग्य विधाता बन पाएगा? आसाम में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है कांग्रेस का मौन। जेएमएम उन पर हमले कर रही है, उनके वोट बैंक को काट रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई कड़ा जवाब नहीं आ रहा। क्यों? क्या ये कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी साइलेंट स्ट्रेटजी है या फिर झारखंड की सत्ता जाने का डर? कांग्रेस जानती है अगर उसने आसाम में हेमंत सोरेन पर पलटवार किया तो रांची में उसकी कुर्सी हिल सकती है। ये पॉलिटिकल बैलेंस कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया। न निगलते बन रहा है न उगलते। अगर कांग्रेस चुप रही तो आसाम हाथ से जाएगा और अगर बोली तो झारखंड में गठबंधन टूट जाएगा। इस दुविधा का सीधा फायदा किसे मिलेगा? यहाँ एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के लिए ये स्थिति मलाई जैसी है। जब दो दुश्मन आपस में लड़ते हैं तो तीसरे की जीत पक्की हो जाती है। त्रिकोणीय मुकाबले में अक्सर वोटों का बंटवारा विपक्षी दलों को ही भारी पड़ता है। बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति और हिमता बिस्वा शर्मा की रणनीति पहले से ही मजबूत है। अब जब जेएमएम और कांग्रेस एक दूसरे का वोट काटेंगे तो बीजेपी को बिना मेहनत किए वो सीटें मिल सकती हैं जहां मुकाबला कड़ा था। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन का आसाम मिशन भले ही जेएमएम का कद बढ़ा दे, लेकिन अंततः बीजेपी को डबल इंजन की ताकत दे सकता है। क्या हेमंत सोरेन ये बात नहीं जानते या फिर उनके पास कोई ऐसा मास्टर प्लान है जो वोट कटने के बावजूद विपक्ष को फायदा पहुंचाएगा? ये लड़ाई सिर्फ आसाम की कुछ सीटों की नहीं, ये 2029 के लोकसभा चुनाव का भी एक ट्रेलर हो सकता है। जेएमएम अब खुद को एक क्षेत्रीय पार्टी के पिंजरे से बाहर निकालकर पैन इंडिया आदिवासी पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। अगर आसाम में उन्हें 4 से 5 सीटें भी मिल जाती हैं तो हेमंत सोरेन का कद नेशनल पॉलिटिक्स में मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी के बराबर हो जाएगा। इसका सीधा असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ेगा। अगर जेएमएम आसाम में कांग्रेस को कमजोर करती है तो झारखंड में भी वो कांग्रेस पर ज्यादा दबाव बना पाएगी। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ गठबंधन की मजबूरी और दूसरी तरफ पार्टी का विस्तार। हेमंत सोरेन इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक पर बेहद रोमांचक गेम खेल रहे हैं। क्या ये गेम उनके पक्ष में जाएगा या फिर बीजेपी को मुफ्त में जीत का इनाम दे देगा? ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। आसाम की जनसभाओं में उमड़ रही ये भीड़ क्या वाकई बदलाव का संकेत है या सिर्फ एक सियासी गुब्बारा? क्या हेमंत सोरेन का ये जुआ कामयाब होगा? एक तरफ आदिवासी अस्मिता की लड़ाई है तो दूसरी तरफ सत्ता का गणित। झारखंड से आसाम तक की ये दोस्ती और कुश्ती का खेल अब अंतिम चरण में है। आने वाले नतीजे ये तय करेंगे कि क्या जेएमएम एक राष्ट्रीय ताकत बनेगी या फिर कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित होगी। तो आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।